आप बधाई के पात्र हैं। क्यों? आप अपनी कमी को, अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को, अपने व्यभिचार को इस तरीके से बता रहे हो जैसे आपने कुछ कभी किया ही नहीं, अपराध नहीं किया है, व्यभिचार नहीं किया है। दुनिया में, संसार में अपने अपने परिवारों से आदमी आकलन करे तो समझ में आता है, जिसे देखो वो झूठ बोलता है, जिसे देखो वो झूठ बोलता है। अपने को बड़ा त्यागी समझता है, भक्त समझता है, वेद वेदता समझता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण झूठ बोलता है, झूठ ही बोलता जाता है। ईमानदारी वाली बात तो है ही नहीं। ईमानदारी निष्ठा तो है ही नहीं। झूठ ही बिछौना है, झूठ ही खाना है, झूठ ही बोलना है, झूठ ही चारपाई है। जिधर देखो झूठ ही झूठ है। अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसके लिए सरकार ने पुलिस विभाग बनाया है, इंटेलिजेंस बनाया है, सीबीआई है, सीबीसीआईडी है, सीआईडी है, तमाम विभाग है। अपराधों को रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये झूठ का जो मामला है, विज्ञान के तौर पर स्त्री पुरुष झूठ बोलता है कि सही बोलता है, इसकी भी मशीन है। जब मशीन के सामने ले जाया जाता है तो मशीन झूठ और सच के बारे में बताती है। विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, विज्ञान ने कितना विकास किया है। झूठ सच को भी पकड़ने वाली मशीन है, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते? वेद है, शास्त्र है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर है, कथावाचकों की संख्या भी नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि कथावाचकों की गिनती गिनना भी संभव नहीं। लड़कियां भी हैं, स्त्रियां भी हैं जो कथा वाचक है, पुरुषों में भी कोई कमी नहीं। लेकिन देखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि हम में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। हमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा? हमारे हाथ में माइक है, फिर भी हमें बदलाव नहीं हो रहा, फिर भी हम कुछ समझने सोचने को तैयार नहीं। क्या मजे की बात है? किराया भाड़ा खर्च करके क्यों आते हो भाई? महंगाई का जमाना है। जिससे बात करो वो अपने को डबल एमए
पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं बताता, पीएचडी बताता है, एलएलबी बताता है, एलएलएम बताता है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन है, एमडी है, इंजीनियर है, कोई कमी नहीं है। अगर उनके हृदय को खोजा जाए, मन मस्तिष्क को देखा जाए, तब स्थिति साफ हो जाती है। जैसे आपके सामने बाबा जी खड़े हैं, ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। उम्र दराज है दुनियावी तौर पर, अभी इन्होंने सत्य ही बोला कि मैं अपराध करता था, चोरी डकैती बदमाशी करता था, व्यभिचार करता था, बलात्कार करता था, रेप करता था। इनका जो वजन है अपराध और पापों का, खोलने से ही ये हल्के हो रहे होंगे। क्या महात्मा जी? तो प्रभु जी हल्के हो रहे हो, सत्य बात है ये प्रभु जी। और इस पाप को अपराधों को दबाए बैठे रहे तो भारी होते जाएंगे। कैसे भारी? एक लिहाफ है, 20 लिहाफ बांध दो और व्यक्ति उठा करके 20 लिहाफ को लेकर किलोमीटर तक चला जाएगा। एक लिहाफ है, एक लिहाफ को पानी में भिगोकर कहो तो ये ले जा। भाव मन में जगा कर बुलाओ हरि को, भाव मन में बना कर बुलाओ हरि को। आएंगे आएंगे दौड़े आएंगे, मन में अपने जगा कर देखो हरि को, भाव मन में बना कर बुलाओ हरि को, भाव मन में बना कर बुलाओ हरि को। आएंगे आएंगे दौड़े चले आएंगे, जरा मन से बुलाकर तो देखो प्रभु को, जरा मन से बुलाकर तो देखो मैया को। आएंगी आएंगी दौड़ी आएंगी, अपने हृदय से हमको ही लगाएंगी। मन में अपने लगन को लगा के देख लो, आएंगे आएंगे हरि दौड़े आएंगे। तो बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। विश्व हरि नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई दुर्गे लक्ष्मी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरि नारायण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैया लक्ष्मी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी सास संगत जी नारायण साकार